हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के फिजिकल डिवीजन का पार्ट 4। ठीक है, तो हम कवर कर चुके हैं 3 पार्ट्स, दैट इज जसपुर सामरी पार्ट, ईस्टर्न बघेलखंड एंड महानदी बेसिन। ये 3 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे द लास्ट पार्ट, दैट इज दंडकारण्य प्लेट्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दंडकारण्य प्लेट्यू छत्तीसगढ़ के सदर्न पोर्शन में लोकेटेड है। ठीक है, साउथ पोर्शन जो है छत्तीसगढ़ का, उसको बेसिकली हम दंडकारण्य प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। इसका एरिया है अप्रॉक्सीमेटली, जो ये एक्सपैंडेड है छत्तीसगढ़ में 28.91% में एक्सपैंडेड है, जिसका एरिया है 39060 किलोमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। इसका एक्सपेंशन आपको पूरा बस्तर डिवीजन में देखने मिलेगा। बस्तर डिवीजन के आपके कंप्लीट 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। ठीक है, इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपका मिलके बना हुआ है आर्कियन एंड धारवाड़ रॉक सिस्टम से। ठीक है, यहाँ पर मिनरल कौन कौन से पाए जाते हैं? यहाँ का जो मेन मिनरल है आपका वो है आयरन ओर। इसके अलावा आपको टीन, बॉक्साइट, ये सारे मिनरल्स भी देखने मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा सॉइल यहाँ पे मिलती है रेड लोमी सॉइल एंड रेड सैंडी सॉइल। ठीक है, जिसका नेचर अनफर्टाइल होता है, जो नॉन फर्टाइल सॉइल्स होती हैं। इसकी जो स्लोप है वो साउथ की तरफ है। नेक्स्ट, इसकी हाईएस्ट पीक, दंडकारण्य की हाईएस्ट पीक है आपकी नंदीराज। नंदीराज कहाँ है? आपके बेलाडीला हिल्स में सिचुएटेड है, जिसकी हाइट है 1210 मीटर, और ये साउथ की हाईएस्ट पीक है और ये छत्तीसगढ़ की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है आपका गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आता है। यहाँ की मेन इंपॉर्टेंट रिवर है इंद्रावती, कोटरी, शबरी, नारंगी एक्सेट्रा, और भी ट्रिब्यूटरीज हैं इंद्रावती रिवर की। ये सभी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इसका एक्सपेंशन कुछ और स्टेट्स में भी है। तो कौन कौन से अलग स्टेट्स में है? छत्तीसगढ़ में तो है ही, साथ साथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा स्टेट में भी इसका एक्सपेंशन आपको देखने मिलेगा। किसका? दंडकारण्य का। ठीक है, अब ये हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसके हम मैप के बारे में देखते हैं। ये साउथ पोर्शन में है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का साउथ का मैप कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो हम डिस्ट्रिक्ट से मिला के देखते हैं। तो ये आपका कांकेर है। तो आपके कांकेर के जस्ट ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ आपको सबसे पहले क्या मिलेगी? कोटरी बेसिन देखने मिलेगी। कौन सी बेसिन? कोटरी बेसिन। यहाँ आपको मिलेंगी रावघाट हिल्स, यहाँ आपको मिलेगा मलांज कुंडम। नारायणपुर में आपको मिलेंगी अबूझमाड़ हिल्स। ठीक है, और ये जो प्लेन आता है इसको हम बोलते हैं आपका बस्तर प्लेन्स के नाम से जानते हैं इसको, और ये जो प्लेट्यू है इसको बस्तर प्लेट्यू के नाम से। यहाँ आपको मिलेगा केशकाल वैली कोंडागांव में। यहाँ आपको मिलेगा दंतेवाड़ा के पास में आपको मिलेगा बेलाडीला। ठीक है, तो ये इसके मेजर लैंड फॉर्म्स हैं। अब हम इन्हीं लैंड फॉर्म्स के बारे में डिटेल्स में देखते हैं आगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका रावघाट हिल्स। तो इसका एक्सपेंशन आपको कहाँ देखने मिलेगा? मेनली कांकेर में इसका एक्सपेंशन आपको देखने मिलेगा। इसकी लोकेशन कैसी है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ अबूझमाड़। ये अबूझमाड़ हिल्स के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है। यहाँ पर 6 अलग अलग टाइप के डिपॉजिट मिले हैं। किसके? कांकेर के, सॉरी आयरन ओर के। ओके, उसके बाद है आपका आरी डोंगरी हिल्स। तो आरी डोंगरी हिल्स आपका किस एरिया में पड़ता है? भानु प्रतापपुर तहसील एरिया। ये भी आपका कहाँ पड़ता है? कांकेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये भी फेमस है आपका, फेमस फॉर आयरन ओर। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम गढ़िया हिल्स। गढ़िया हिल्स आपकी कांकेर में है। यहाँ हर साल आपका गढ़िया महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है।
गढ़िया महोत्सव कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? सितंबर मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मलांच कुंडम। मलांच कुंडम भी आपका कांकेर में एक्सपेंडेड है। यहाँ से एक मेजर रिवर निकलती है, इसको बोलते हैं दूध रिवर। और यहाँ एक मेजर वाटरफॉल है, कौन सा? मलांच कुंडम वाटरफॉल। दूध रिवर आपकी महानदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं केशकाल वैली। तो केशकाल वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में है। इसको एंट्रेंस गेट ऑफ बस्तर भी कहा जाता है। एंट्रेंस गेट ऑफ बस्तर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 12 टर्न्स देखने मिलेंगे आपको। ये इस तरह से, कुछ इस तरह से 12 टर्न्स बनाती है। ये सबसे खतरनाक वैली मानी जाती है ये, ठीक है। इसके अंदर एक और वैली आती है जिसको बोलते हैं हम तेलिन वैली, जहाँ पर है आपका तेलिन माता टेम्पल, ठीक है। और यहाँ पर हर साल तेलिन माता महोत्सव भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब ये जो केशकाल वैली है ये किसके बीच में बॉर्डर बनाती है? छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर प्लेट्यू के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। ये या फिर जो अपर छत्तीसगढ़ है उसको लोअर छत्तीसगढ़ से अलग करती है। महानदी बेसिन को दंडकारण्य से अलग करती है, ये भी आप कह सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम को भी अलग करती है। महानदी ड्रेनेज सिस्टम को गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम से अलग करती है, ठीक है। यहाँ का मेन मिनरल जो है आपका वो कौन सा है? बॉक्साइट मिलता है हमको यहाँ पर, ओके। यहाँ पर साल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और इसलिए इसको साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है, मतलब आइलैंड ऑफ साल ट्रीज इंग्लिश में बोला जाए तो। नेक्स्ट हम देखेंगे अबूझमाड़ हिल्स। तो अबूझमाड़ हिल्स की लिटरल मीनिंग होती है, अबूझ का मतलब होता है कुछ ना जानने वाला, एंड माड़ का मतलब होता है माउंटेन्स या फिर पर्वत, ठीक है। तो अबूझमाड़ का मतलब होता है अज्ञात या फिर कुछ ना जानने वाला। इसका एक्सपेंशन आपको देखने मिलेगा नारायणपुर में। इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल होती है। सबसे ज़्यादा पानी यहाँ गिरता है, बारिश यहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। इसके नॉर्थ में आपको देखने मिलेगा कोटरी बेसिन, साउथ में आपको मिलेगा इंद्रावती रिवर, और इस तरफ इसके नॉर्थ ईस्ट में है रावघाट, और ईस्ट में बोर्डिंग रिवर देखने मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वैली है जो कि खुरसैल वैली। खुरसैल वैली फेमस है सागौन के लिए। किसके लिए? सागौन के लिए। यहाँ एक रिवर है जाटलूर रिवर। तो जाटलूर रिवर किस लिए फेमस है? यहाँ पर नेचुरली क्या मिलते हैं हमको? क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ पाए जाते हैं यहाँ पर। प्राकृतिक तौर पर मगरमच्छ पाए जाते हैं यहाँ पर। इसकी हाइट आपकी बस्तर प्लेट्यू से भी ज़्यादा है, हायर देन द बस्तर प्लेट्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेलाडीला हिल्स। बेलाडीला हिल्स सबसे ज़्यादा इसलिए फेमस है, आयरन ओर के लिए फेमस है। एक तो यहाँ पर सबसे गुड क्वालिटी या फिर बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज फाउंड। आयरन ओर फाउंड, ठीक है। कौन से टाइप का? अगर टाइप पूछा जाए तो हेमेटाइट, ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट रॉक से बना हुआ माउंटेन है या फिर हिल है छत्तीसगढ़ का। इसकी हाईएस्ट पीक नंदीराज हमने जो पढ़ी थी, जो साउथ छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पीक है, ये आपके बेलाडीला हिल्स में ही लोकेटेड है, जिसकी हाइट है 1210 मीटर। यहाँ पर आपको 14 डिपॉजिट मिलेंगे आयरन ओर के। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? मेनली दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब यहाँ का जो आयरन ओर है वो जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है वाया विशाखापट्टनम पोर्ट, वाइजैक पोर्ट,
ठीक है, ये हो गया आपका बैलाडीला हिल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेन्स ऑफ बस्तर। तो प्लेन्स ऑफ बस्तर आपको कहाँ देखने मिलेगा? बीजापुर और सुकमा डिस्ट्रिक्ट में इसका एक्सपेंशन देखने मिलेगा आपको। ओके, अलबाका हिल्स, अलबामा हिल्स, ये दोनों ही आपको बीजापुर में देखने मिलेंगे। अलबामा हिल्स जो है वो साउथ वेस्ट ऑफ बीजापुर है। लोकेशन याद रखिएगा। और ये जो उसूर हिल्स है ये भी है आपका बीजापुर में, ये वेस्ट साइड पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गोलापल्ली हिल्स। तो गोलापल्ली हिल्स की लोकेशन कहाँ है आपका? कोंटा तहसील में। कोंटा तहसील कहाँ आता है? सुकमा में। इसकी हाइट है अप्रोक्सीमेटली 950 मीटर। उसके बाद आते हैं गोदावरी शबरी बेसिन पे। तो गोदावरी और शबरी के जो बीच का एरिया है उसको हम बोलते हैं गोदावरी शबरी प्लेन। इसका एक्सपेंशन आपको देखने मिलेगा नॉर्थ बीजापुर से साउथ कोंटा, कोंटा मतलब सुकमा तहसील तक देखने मिलेगा आपको। ठीक है, इसकी एवरेज हाइट है 300 मीटर। और यहाँ पर मिनरल कौन सा पाया जाता है? टीन। टीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑफ गोदावरी शबरी प्लेन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे बस्तर प्लेट्यू। तो बस्तर प्लेट्यू आपका तो बस्तर प्लेट्यू का एक्सपेंशन हमको मिलेगा बस्तर और सुकमा में देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी इम्पॉर्टेंट वैली है दो। एक है झीरम वैली जो कि कहाँ है? सुकमा में है। यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, महेंद्र कर्मा जी अगर आपको याद हो तो टेररिस्ट अटैक, नक्सलाइट अटैक हुआ था उनके ऊपर, यहीं पर हुआ था वो। एक है आपकी दरभा वैली, ये है बस्तर में। ठीक है, ये जो फेमस वैलीज हैं यहाँ की। नेक्स्ट आपका कोटरी रिवर बेसिन, ये छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में साउथ वेस्ट पार्ट में आता है, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कोटरी महानदी बेसिन, इसको हम कांकेर बेसिन के नाम से भी जाते हैं क्योंकि कांकेर डिस्ट्रिक्ट में इसका एक्सपेंशन है। इसको और हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसकी विड्थ जो है वो कितनी है? 60 किलोमीटर के लगभग है। तो ये हो गया आपका दंडकारण्य प्लेट्यू के बारे में। और यहाँ हमारा फिजिकल डिवीजन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।